जिला जबलपुर तहसील पनागर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पटरा के ग्राम डोंगर बडेरा में भू माफिया का टूटा अंबर। गरीब आदिवासी लोगों का रो रो का बुरा हाल। ग्रामवासियों ने बताया कि भू माफिया राजेंद्र मूलचंद साहू जबलपुर के निवासी है, जो कि खसरा नंबर 143 लगभग 4 से 5 एकड़ भूमि पट्टा बनवाकर अपने नाम पर बेचने की साजिश रच रहे हैं। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पर हम आदिवासी के अलावा कोई अन्य समाज के लोग नहीं है। हमारा गांव है जंगल के चारों ओर घेरा हुआ, जो कि राजस्व भूमि हमारे गांव के चारों तरफ लगी हुई है। जबलपुर के और पनागर क्षेत्र के धन्ना सेठ द्वारा भू माफिया हमको डरा धमकाकर आदिवासियों को भगाया जा रहा है, जो कि आदिवासी राजस्व भूमि को साफ सफाई कर खेती करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं लगभग। मगर जबलपुर पनागर के धन्ना सेठ भूमिया राजेंद्र मूलचंद साहू गुंडागर्दी करते हैं। ग्रामवासी आदिवासी लोगों ने बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग शासकीय रजिस्टर भूमि में कब्जा किए हैं, पट्टा बनवाकर खसरा में अपना नाम छुड़वाए हैं, किसी भी व्यक्तियों का यहाँ पर अपना पैतृक भूमि है, ना ही किसी से खरीदा हुआ है। ये सिर्फ धन्ना सेठों ने पटवारी की सहमति से बंदोबस्त के पहले कर हम गरीबों का मुंह का कौर पेट में लात मारकर भूखा मारकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। गरीबों ने बताया उनके पैतृक भूमि हो या किसी से खरीदा है तो हमें 100 साल का रिकॉर्ड दिखा दीजिए। वहीं शासन और प्रशासन से करते हैं बात, हमें जल्द से जल्द इन धन्ना सेठों से और राजस्व भूमि को कब्जा मुक्त कराकर अब हम गरीब अपना परिवार पेट पालते हैं, हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार है। आने वाली पीढ़ी खुश हो जाए, गरीबों का उद्धार हो जाए। जबलपुर से सौरभ मिश्रा। आपका नाम क्या है? राम सिंह। आपके यहाँ मामला क्या है? हमारे यहाँ मामला ये है सर कि हमारी जो ज़मीन है, यहाँ की विभाग की जो ज़मीन है जी, राजस्व विभाग सरकारी की। है। राजस्व विभाग की। जी हाँ। जी। तो इस भूमि है वे लोग कह रहे हैं, बाहरी लोग, कौन बाहरी? नाम क्या है उनका? उनका नाम है जी बताइए। राजेंद्र वल्द मूलचंद साहू। साहू। जी। खसरा नंबर क्या है? नंबर उनका है 143 नंबर। जी। वे ये पूरी सरकारी थी सर जी। जी। ये सरकारी होने के कारण फिर बंदोबस्त लगने से जी। ये लोग अब जैसा जो कुछ मैटर बनाए हो, ये ज़मीन अपने नाम पे करवा लिए, वही पट्टा बनवा लिए जी। और अब कह रहा है जी हमारी ज़मीन है, जी। न जी हमारे गांव के हैं, जी। न हमारी पंचायत के हैं, जी। न जी ज़मीन खरीदी भई है, जी। न उनके आजा पुरखा की ज़मीन है जी। ये ज़मीन। जी। अब ये वही पट्टा किसके माध्यम से बनवा लिए, आज हमको आकर के हम आदिवासी डोंगर बड़ेरा वालों को, हम सभी लोग आदिवासी आते हैं। अच्छा, ये आपके यहाँ गांव में कौन कौन जन समुदायक है? ये हमारे समाज के लोग हैं? एक ही हैं सर। जी। आदिवासी के अलावा कोई यहाँ पर किसी भी और कोई अन्य नहीं है। अन्य जाति नहीं है? इसलिए आदिवासी को आकर के हम लोगों को धमकाते हैं, भड़काते हैं, जी। वो मारने की धमकी भी देते हैं। अच्छा। अब हम लोगों के यहाँ से आवागमन की रास्ता जी। बिल्कुल सदियों से है। अच्छा, ये मतलब आपको न्याय किसी प्रकार थोड़ा समय लगता है या कुछ उसमें हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप लोगों की क्या एक राय है कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? अब ये हम लोगों के आदिवासियों की राय है कि हम लोग अगर इस प्रकार से हमने आपत्ति जताई और से कोई नहीं सुनता है गजात, जी। तो हम लोगों का विचार है कि अब सीधे कुशनेर में जाकर के जी। डेरा डालेंगे जन बच्चे सहित। कुशनेर में? जी हाँ। क्या है कुशनेर में? कुशनेर में जाकर के चक्का जाम करेंगे। जी। हम फिर आप लोग जब देखोगे जानोगे तो जी। फिर हम लोगों के पास आके हम लोगों को न्याय दिलाइए। हम अच्छा। लोग आदिवासी डोंगर बड़े मतलब आप लोग चक्का जाम करने की प्रयास में हैं कि आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप बैठे रहेंगे? जी हाँ, हम लोग जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बिल्कुल चक्का जाम करेंगे और जी। जब तक न्याय मिलेगा फिर तब हम लोग वहाँ से आएंगे जी। और हम लोगों की जरूर सुनवाई। चलिए, हम लोग आपका जरूर नाम क्या करेंगे। है? हमारा नाम राम सिंह डोंगर बड़ेरा जी। आदिवासी। जी।